बादशाह का आदेश। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर किसी कारण से अपनी मल्लिका से नाराज हो गए और गुस्सा भी इतना तेज आया कि उन्होंने उनको महल से चले जाने का आदेश दे डाला। बादशाह का आदेश सुनकर बेगम ने उन्हें अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। बादशाह अपने हुक्म से टस से मस न हुए। जब मल्लिका ने देखा कि खुशामद करने व रोने से और बात बिगड़ सकती है, तो उन्होंने महल से जाना ही ठीक समझा। अपनी दासी से ज़रूरत का थोड़ा सा सामान रखने के लिए कहकर वह अंतिम बार बादशाह से क्षमा मांगने पहुंची। बादशाह गुस्से से तने खड़े रहे और ना ही अपने आदेश में कोई बदलाव किया। जब मल्लिका वहां से जाने लगी तो बादशाह ने कहा, बेगम, तुम महल से अपनी पसंद की कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो अपने साथ महल से बाहर ले जा सकती हो। बेगम को ऐसी कोई भी वस्तु ना मिली जिसे ले जाने में उनकी रुचि हो। अंत में मजबूर होकर वह अपने मायके जाने लगी। उसी समय उन्हें बीरबल का ध्यान आया। एक वही है जो उनकी उलझन दूर कर सकते हैं। उन्होंने दासी को भेजकर बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने आकर बेगम से पूछा, इस नाचीज को किस लिए याद किए हैं? अब बेगम ने सारी बात कह सुनाई। सारा किस्सा सुनने के बाद कुछ सोचकर बीरबल ने एक तरकीब मल्लिका को सुझाई और वहाँ से चले गए। अब मल्लिका आलम का सामान गाड़ियों पर लादा जाने लगा और बेगम के लिए पालकी सजाई जाने लगी। महल छोड़ने के पहले रानी एक बार फिर बादशाह से मिलने के लिए उनके महल में आई। रो कर बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ रही हूँ। फिर कभी आपसे मुलाकात हो भी या नहीं, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस दासी के हाथों शरबत का गिलास पी लीजिए। बेगम की भावुक बातों से बादशाह का दिल पसीज गया और उन्होंने बेगम को अंतिम सेवा का मौका दे दिया। आज्ञा मिलते ही बेगम ने शरबत में शराब मिलाकर प्रेम के साथ बादशाह को पिला दी। अब क्या था, शराब पीते ही बादशाह बेसुध होकर नशे में सो गए। बीरबल के कहे अनुसार बेगम ने मौका पाते ही पालकी मंगवाकर उसमें बादशाह को लिटा दिया और खुद भी उसमें बैठकर अपने पीहर की ओर रवाना हो गई। बादशाह पूरे रास्ते सोते रहे। पूरी रात की यात्रा के बाद सुबह जब वह अपने मायके पहुंची तो रात की थकान की वजह से बेगम को भी नींद आ गई। कुछ देर बाद बादशाह जाग उठे और उन्होंने आश्चर्य से इधर उधर देखा। इतने में बेगम की आंखें भी खुल गई तो वह बादशाह के पास जाकर बैठ गई। बादशाह ने आश्चर्य और गुस्से से बेगम से पूछा, यह कौन सी जगह है? बेगम ने जवाब दिया, आलमपना, आप मेरे मायके यानी अपने ससुराल में हैं। बादशाह ने कड़क कर पूछा, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? बेगम ने बड़े प्यार के साथ कहा, मेरे सरताज, आपने ही तो हमें आदेश दिया था कि हम महल से चले जाएं और अपनी सबसे प्रिय कोई एक वस्तु अपने साथ ले जाएं। हमारे लिए इस संसार में सबसे प्रिय वस्तु आप ही हैं, क्योंकि एक औरत के लिए उसका पति सबसे प्रिय होता है। इसलिए हम आपको अपने साथ लेकर यहाँ चले आए। बेगम की प्यार भरी बातों को सुनकर बादशाह अकबर का गुस्सा छूमंतर हो गया। उन्होंने बेगम की गलती क्षमा कर दी और खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। वापस आकर बेगम ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें उनकी बुद्धिमानी के लिए बहुत सारा धन इनाम के रूप में दिया। एक नई कहानी, बीरबल और अकबर की। बादशाह की फौज। एक बार बादशाह अकबर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फौज भी सज धज कर तैयार खड़ी थी। तभी बादशाह अकबर युद्ध के मैदान में जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ गए और अपनी
फौज के साथ युद्ध के मैदान की तरफ चल पड़े। आगे आगे बादशाह और पीछे पीछे उनकी फौज चल रही थी। रास्ते में बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि युद्ध में विजय हमारी होगी या शत्रु की? बीरबल बोला, जहाँपनाह, आपके इस सवाल का जवाब मैं युद्ध के मैदान में जाकर ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर में फौज युद्ध के मैदान में पहुँच गई। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आपके सवाल का जवाब यह है कि इस मैदान में विजय आपकी ही होगी। बादशाह ने हैरानी से कहा, बीरबल, शत्रु की फौज भी बहुत बड़ी है, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि विजय हमारी ही होगी? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, शत्रु हाथी पर सवार है। हाथी हमेशा सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है और अपनी मस्ती में ही रहता है। आप घोड़े पर सवार हैं। घोड़े को तो सभी गाजी मर्द कहते हैं। मुझे विश्वास है कि घोड़ा कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आपकी जीत निश्चित है। वास्तव में उस युद्ध में बादशाह अकबर की ही जीत हुई। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी से बादशाह बहुत खुश हो गए। अब अगली कहानी, बीरबल और चादर। बादशाह के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की ही प्रशंसा करते रहते हैं। एक दिन बादशाह ने 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लेकर दरबारियों से कहा, इस चादर से तुम मुझे सिर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें भी बुद्धिमान कहूँगा, वरना तुम सब मूर्ख हो। सभी दरबारियों ने बादशाह की शर्त को स्वीकार कर लिया। सभी दरबारियों की कोशिश के बाद भी वे बादशाह को पूरा ना ढक सके। वे बादशाह का सिर ढकने की कोशिश करते तो चादर से पैर बाहर हो जाते, और पैर ढकने की कोशिश करते तो सिर चादर से बाहर हो जाता। कोई भी दरबारी उस चादर से बादशाह को ना ढक सका। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चादर ली और बादशाह को बुलाया। बीरबल ने चादर ली और बादशाह के पैर सिकोड़ कर उन्हें उससे पूरा ढक दिया। अब बादशाह चादर से सिर से लेकर पैर तक ढक गए। यह देखकर बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। यह देखकर सभी दरबारियों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए और बादशाह बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रह सके। धन्यवाद।